Hello student, this is Aarti and welcome to our channel. मैंने आपको 9th के भी बहुत सारे चैप्टर करा दिए। अब हम एक न्यू चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का 10th क्लास का एग्रीकल्चर, जिसमें आप बहुत सारी चीजों को समझोगे। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप समझोगे। एग्रीकल्चर ये कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है कि जो हमने पहली बार सुना हो। हमने अपनी लाइफ में बहुत बार इस वर्ड को सुना है, बट हम माइंड में क्या लेते हैं, सिर्फ खेती बाड़ी आता है। ठीक है, खेती बाड़ी होती है एग्रीकल्चर के अंदर, बट हम करते कैसे हैं उसको, इन सारी चीजों को हम इसमें भी पढ़ेंगे। किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, एग्रीकल्चर में क्या चीजें होती है, पहले किस टाइप की खेती होती थी, नाउ दिस टाइम मॉडर्न फार्मिंग किस टाइप की है, क्या सभी जगह पर एक ही नाम से बुलाते हैं? नहीं, हर जगह डिफरेंट नाम होते हैं। तो हम इन सभी चीजों को इस चैप्टर में आज कंप्लीट करने वाले हैं कि कहाँ किस नाम से बुलाया जाता है एंड किस टाइप से खेती की जाती है, क्या क्या प्रोसेस होती है। कंप्लीटली हर चीज को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको दिख रहा है, एग्रीकल्चर हमारी सॉइल से, लैंड से रिलेटेड होता है, क्योंकि कॉमन सी बात है, खेती किस पर होगी, लैंड पर ही होगी। तो इस पर देखिए इस टाइप से खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो ये वर्ड हमें कहां से मिला है, कहां से इसकी फॉर्मेशन हुई है। इंडिया में तो पहले से इंग्लिश खुद इंडियन की लैंग्वेज नहीं है, तो हम स्टार्टिंग से तो एग्रीकल्चर नहीं बोलते होंगे, वो तो हिंदी का एक डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट लैंग्वेज में एक अदर मीनिंग है। और हिंदी में तो हम तो सिंपल खेती बोलते थे, बट इंग्लिश में ही उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। तो ये वर्ड ओरिजिन कहां से हुआ है, ड्राइव कहां से हुआ है, तो अब उसको यहां देखेंगे। वर्ड ओरिजिन कहां से वर्ड ओरिजिन हुआ है, द इंग्लिश वर्ड एग्रीकल्चर ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कहां से ड्राइव हुआ है ये, लैटिन वर्ड से। एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। जो आपका एगर एग्री, ये आपका एक लैटिन वर्ड है। इन वर्ड से मिलकर आपका एक नया वर्ड बना, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। इन वर्ड से मिलकर बना है, और जिसका मीनिंग क्या होता है, सॉइल, सॉइल एंड कल्चर। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, कल्टीवेशन। सॉइल और कल्चर दोनों को मिलाकर कल्टीवेशन बनता है। कल्टीवेशन का मीन होता है खेती करना। कहां पर कौन सी क्रॉप ग्रो कर रही है, इन सब का इफेक्ट पड़ता है उस एरिया पे, उस एरिया के टेम्परेचर की वजह से। वहां का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल किस टाइप की होती है वहां पर। इस टाइप की हर चीज का इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर पर पड़ता है। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर उस टाइप की क्रॉपिंग होगी, जहां रेनफॉल होगा वहां पर ऐसी क्रॉप होगी जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो और हमारा कल्चर भी बहुत हद तक इस चीज पर इफेक्ट डालता है कि किस टाइप की यहाँ पर खेती की जा रही है। ओके, एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये किस एक्टिविटी में आती है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती है, प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी। तो अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर किस टाइप की एक्टिविटी है, क्या सेकेंडरी में या टर्सरी में या प्राइमरी में। तो एग्रीकल्चर जो है हमारी वो प्राइमरी एक्टिविटी है। अगर हम अपने घर में देखें या अपनी फैमिली में देखें, बहुत से पीपल्स ऐसे हैं जो शहर आ चुके हैं। बच्चों से अगर आप कभी पूछो कि भाई आप लोग भी स्टूडेंट्स हो, आप लोग भी अपने घर में भी आपने देखा होगा कि आप लोग कहाँ रह रहे हो, स्टार्टिंग से ही शहर में रह रहे हो। आपने अपने पेरेंट्स से भी पूछा होगा, वो भी बोलते हैं हम तो शहर के ही हैं, दिल्ली में ही हुए हैं या फिर अदर किसी भी स्टेट के हो। बट अगर आप अपने आगे उससे पहले की जनरेशन देखो, दादा या परदादा लाइक, तो कोई तो एक ऐसा पर्सन होगा जो गांव से बिलोंग करता होगा, जिसने खेती करी होगी। और कुछ की फैमिली में तो आज तक लोग खेती ही करते हैं। तो खेती करना
एक प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि फर्स्टली स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। इंडिया आज के टाइम तक भी 50% से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है वो किसमें एंगेज है, एग्रीकल्चर में एंगेज है। तो यहाँ भी इसीलिए इसको प्राइमरी एक्टिविटी बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर पीपल किसके अंदर एंगेज है, एग्रीकल्चर के अंदर में, और एक ये प्राइमरी एक्टिविटी है। और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी। अब हम ये समझेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या चीजें होती हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो हम इसमें ये देखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटी किस तरह से काम करती है। ओके, चलिए देखते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी कैसे काम करती है। एग्रीकल्चर, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट कंट्री। इसमें एक वर्ड मिसिंग है, इंडिया इज एन ओल्ड, यहां पर एक अदर वर्ड आएगा ओल्ड। इंडिया इज एन ओल्ड एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट कंट्री। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखो ना, हर चीज कहाँ से आती है। बेसिकली अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें, क्रॉपिंग की ही बात करें, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो खेती करते हैं वो एक तरह से अन्नदाता होते हैं, उन्हीं की वजह से हमें खाना मिलता है। अगर सोचो, आज के टाइम में लोग एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते, खेती नहीं करना चाहते। अगर कोई भी खेती की साइड जाएगा ही नहीं या खेती करना नहीं चाहता, सबने ही खेतों में काम करना बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में खाना कहाँ से आएगा? लोगों को हैबिट है टेस्टी खाने की, वो टेस्टी खाना भी आपका कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही आता है। वो एक आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, देन उसके बाद में ही अदर प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसीलिए ये बोला जाता है इंडिया इज एन ओल्ड एग्रीकल्चरली इंपोर्टेंट कंट्री। एग्रीकल्चर के लिए इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें इंडिया में प्रोवाइड होती है, इंडिया में पैदा होती हैं, उसी के बेस पे आप खाने के लिए बहुत सारी चीजें देखते हो। लाइक ये देखो, जौ, ये आपकी क्रॉपिंग हो रही है। मैज, इस टाइप से बहुत सारी क्रॉपिंग की जाती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है आपकी। 2/3 of its population is engaged in agriculture activity which produce most of the food that we consume। अगर हम पॉपुलेशन देखें तो आधे से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन किसमें एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। 2/3। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, 1 मार्क में भी पूछा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए। आधे से ज्यादा एंगेज इसमें कितनी है? 2/3। बच्चे इसमें क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, बट इसको अपने माइंड में सेट कर लो। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। किसमें एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। ये बहुत सारे जो फूड होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद हम उनको कंज्यूम करते हैं। वी कंज्यूम। अगर फूड ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तब उसको कंज्यूम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें खाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट होता है, उस एक प्रोडक्ट के ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बना लेते हैं। लाइक आप व्हीट से कितनी सारी चीजें बना लेते हो, राइस, पल्सेस, बहुत सारी चीजें बनती हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो हम उसको बनाएंगे कैसे, कंज्यूम कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे मिलेगा? इन सब के लिए ही एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है, इट ऑल्सो प्रोड्यूस, ये रॉ मटेरियल है, स्किन, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट करते हैं। ये आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एडिटर लोग मिस्टेक कर देते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। और जो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये सोचो कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, कच्चा माल ही नहीं होगा,
तो इंडस्ट्रीज जो हो गई वो बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर कहाँ से देंगी, नहीं दे पाएंगे। उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए भी तो किसी कच्चे माल की जरूरत होती है। वो कच्चा माल कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स like tea, coffee species etc. are also exported। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है इंडिया में कि हम जितनी भी क्रॉपिंग है या जितनी भी खेती हम करते हैं उसको हम सिर्फ अपने लिए ही रखते हैं, उसको हम अदर कंट्री में, इंडिया से बाहर की कंट्री में भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लाइक टी हो गया, कॉफी स्पीसीज, आपके जितने भी मसाले, सारे मसाले इंडिया से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। If you want, take a screenshot। अब हम यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को एंड टर्सरी सेक्टर को, कि ये तीनों के तीनों सेक्टर काम कैसे करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट। कोई भी जो रॉ मटेरियल है उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे बनता है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड है आपका टर्सरी सेक्टर। ये तीनों काम कैसे करती हैं ये देखते हैं। देखो प्राइमरी सेक्टर जो होता है, प्राइमरी का मतलब पहले ही पता चल रहा है कि जो फर्स्ट है, जो पहले आ रहा है, प्रथम। ठीक है, लाइक प्राइमरी सेक्टर होता है आपका एग्रीकल्चर, जिसमें चीजें नेचुरल ही प्रोड्यूस की जाती है। लाइक आपने सीड्स डाले खेतों में, उससे एक प्रोडक्ट बना, लैंड के अंदर भी तो एक प्रोडक्ट बना, लाइक का गेहूं बना, व्हीट बना, पैडी, मैस, बहुत सारी चीजें, कुछ भी बना। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप उसको मार्केट में सेल कर दो, एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप उस प्रोडक्ट को अपने पास रख लो। आपकी भी तो नीड होगी, हम सबकी नीड है खाना, हम सब अपने खाने के लिए भी तो उसको रखेंगे। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आप उसको सारा मार्केट में सेल कर दो या आप अपने पास में रख लो। बट तीसरा ऑप्शन भी ये है कि आप हाफ सेल कर दो, हाफ 1 ईयर के लिए अपने पास रख लो, क्योंकि नेक्स्ट क्रॉपिंग तो 1 ईयर के बाद में ही आएगी, उसके बाद ही आएगी। तो लाइक यहाँ पर देखो, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, जो एक्सट्रैक्शन होता है क्रॉपिंग का, लाइक हमने कोई क्रॉप ग्रो करी, उसको एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, ये नेचुरल प्रोडक्शन हुआ, वो एक रिसोर्स हमें मिला, उसके बाद ही तो कोई दूसरी चीज बनेगी। लाइक यहाँ देखो, आप इस फोटोग्राफ से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ये कॉटन है। कॉटन हमें नेचुरली क्रॉपिंग से मिल जाती है, जब हम खेती करते हैं तो हमें नेचुरली क्या मिल जाता है, कॉटन मिल जाती है। अब कॉटन देखो, हम डायरेक्टली, कई बार ऐसा भी होता है, हम डायरेक्ट जो नेचुरल रिसोर्स हमें मिला है हम उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जब हम पूजा करते हैं, भगवान की जब हम पूजा वगैरह करते हैं, तब उसमें कॉटन का यूज होता है, और डायरेक्टली भी कॉटन का कई जगह यूज होता है। बट क्या हम जो खेत से कॉटन लाए उसको ही डायरेक्ट यूज करते हैं? नो, उस कॉटन को भी हम कहाँ भेजते हैं, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज भेजते हैं। वो वहां पर लाइक वो बाती बनती है, देन उसके बाद में वो यूज में आती है। कॉटन के बाद थ्रेड्स बनते हैं, उस थ्रेड्स के बाद में इस टाइप की आप कोई भी कॉटन की ड्रेस देखते हो। तो ये कैसे बनी? अब डायरेक्ट ये तो नहीं है कि आप खेत में से कॉटन लेकर आए और आपने इस फ्रॉक को बना लिया। इस कॉटन को लाने के बाद भी तो बहुत सारी प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस कहाँ होगी? सेकेंडरी सेक्टर में होगी, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में होगी। हम एक जगह से क्या रॉ मटेरियल उठाते हैं, कच्चा माल उठाया, जैसे हमने यहाँ से कॉटन उठाई, अब वो कॉटन कहाँ जाएगी? वो जाएगी इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री में जाने के बाद में ही वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो फ्रॉक है, एक बेबी की फ्रॉक है, ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। यहां से हमने रॉ मटेरियल उठाया, उसके बाद ये कहाँ गई? इंडस्ट्रीज में गई। कहाँ गई? इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में जाने के बाद एक ये फिनिश प्रोडक्ट बन गया। ये काम था आपका
प्राइमरी एक्टिविटी का और ये काम है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का। सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर में क्या होता है, जो भी आप रॉ मटेरियल लेकर जाते हो उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको कोई एक शेप दी जाती है, किसी चीज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, कॉटन से एक फ्रॉक बनाई गई, अब ये एक फिनिश प्रोडक्ट बन गया, अब ये एक प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, अभी काम तो खत्म नहीं हो गया ना। कोई चीज बनती है तो वो मार्केट में जाती है सेल होने के लिए, वरना प्रोडक्ट बना बनाकर ही थोड़ी रख लोगे, उसको मार्केट में भी तो सेल करने जाना है। तब इस काम स्टार्ट होता है टर्सरी सेक्टर का। यहां से देखो, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर तक आने की जो डिस्टेंस थी उसमें किसकी नीड थी, ट्रांसपोर्ट की नीड थी। अब कॉटन अपने आप चल चल कर तो जाएगी नहीं कि मैं अपने आप पहुंच जाऊंगी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, नहीं ना। तो उसके लिए हमें रिसोर्स होती है, हमें जरूरत होती है, नीड होती है ट्रांसपोर्ट की। और वो ट्रांसपोर्ट कॉटन को जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, वहां तक लेकर जाता है। एंड देन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज के बाद में वो मार्केट तक लेकर जाता है। इस प्रोसेस में जिस ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है वो होता है हमारा, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर के अंदर में जरूरी नहीं है आपको पैसे के बदले में कोई चीज ही मिले, ऐसा भी हो सकता है आपको पैसे के बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड हो सकती है, लाइक डॉक्टर, लाइक टीचर। टीचर क्या होता है, आप उनको पैसा प्रोवाइड करते हो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपके हाथ में ऐसा वो कुछ भी नहीं रखेंगे, लाइक बुक रख दी, चेयर रख दी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा कोई मटेरियल आपको नहीं देते, बट वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस का चार्ज देते हैं। अब आप किसी ट्रांसपोर्ट में बैठ के कहीं से कहीं जा रहे हो, तो क्या उस कंडीशन में उन्होंने आपको तो कुछ नहीं दिया, बट आपसे उन्होंने कुछ चार्ज किया, तो उन्होंने आपको क्या प्रोवाइड करी, उन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड करी। उसी को क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सर्विस सेक्टर, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये तीनों टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटी है आपकी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्रीकल्चर के अंदर में। जब तक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज तक नहीं जाएगा, और मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज तक जाने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है वो है आपका टर्सरी सेक्टर, और ट्रांसपोर्ट की हमें जरूरत पड़ती है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं आएगा आपके इसमें, कहीं आपका माइंड ये चलने लग जाए कि नहीं सिर्फ ट्रांसपोर्ट आएगा, मैंने ट्रांसपोर्ट बताया तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट आएगा। नो, जो भी लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सब टर्सरी सेक्टर में आएंगे। इसका काम होता है फाइनल प्रोडक्ट को, जो फिनिश प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है, उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिए। ओके, लेट्स सी, देख लीजिए एक बार इसको। ये देखिए, यहां पर चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। ये है आपका प्राइमरी एक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्स। अब ये एक दादाजी हैं, क्या कर रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने गेहूं काट लिया, इनका काम कंप्लीट हो गया, सारी प्रोसेस इन्होंने गेहूं काटने के बाद कर दी। अब ये क्या करेंगे, अब जितना गेहूं इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है वो सारा अपने घर में तो नहीं रखेंगे ना, उसके बाद इसको कहाँ लेकर जाएंगे, ये लेकर जाएंगे इसको इस इंडस्ट्रीज तक, मैन्युफैक्चर। सपोज इन्हें बिस्किट चाहिए, गेहूं के बिस्किट खाने हैं ये, अब बिस्किट ये घर में तो बना नहीं लेंगे, उसके लिए ये जो व्हीट है, जो गेहूं है, इसको ये इस मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज तक लेके जाएंगे। और ये किसमें वर्क कर रही है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी, प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज। ये जो व्हीट है, ये जो व्हीट है यहां पर, ये किसका काम कर रहा है, रिसोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। ये रिसोर्स का काम यहाँ पे कर रहा है, और यहाँ से जब ये मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज आएगा तो ये इसमें प्रोसेस होगी, किसकी प्रोसेस हो रही है, इस रिसोर्स की। इससे क्या बनेगा, ये रिसोर्स किसके लिए, बिस्किट के लिए एज अ रिसोर्स वर्क करेगा व्हीट। क्योंकि
बिस्किट किससे बनेगा, गेहूं से ही तो बनेगा, तो उसके लिए ये एज अ रिसोर्स वर्क करेगा। तो यहाँ पर प्रोसेस हुआ, बिस्किट बनकर तैयार हो गया। अब मार्केट तक कौन लेकर जाएगा, एंड इस व्हीट को यहां तक कौन लेकर आया, कौन लेकर आया, क्या ये दादाजी लेकर आए इसको यहाँ तक, ये दादाजी थोड़ी लेकर गए होंगे, बेचारे वैसे ही थक जाएंगे, ये क्या लेकर जाएंगे, इतना काम इन्होंने कर लिया वही बहुत बड़ी बात है। तो अब ये तो लेकर जाने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है इंडस्ट्री आपके घर के बाहर ही हो या आपके खेत के जस्ट बाहर हो, इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री एरिया में होगी, आपके घर से हो सकता है बहुत दूर भी हो। तो वहां तक जाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है इस वैन की, हाँ इस वैन की जरूरत पड़ती है। अब आप इस वैन के थ्रू ही दादाजी के व्हीट को मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज तक पहुंचा सकते हो। टर्सरी एक्टिविटीज सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये जो टर्सरी सेक्टर है ये आपके इन बोथ सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज तक पहुंचाता है और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को ये मार्केट तक पहुंचाता है, लोगों की पहुंच तक पहुंचाता है ताकि लोग उसको खरीद सके। आई होप अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि आपको प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्सरी एक्टिविटीज क्लियरली समझ आ गया होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमारे में तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी। जब तक आपका ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तब आगे आपको समझने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फेस करनी पड़ सकती है। इसके लिए फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं एंड आगे आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड ये एंड नहीं होगा, एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा पुरानी एक्टिविटी है। आप अपनी हिस्ट्री में चेक करो, सबके पास में हिस्ट्री है, आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, उस टाइम पीरियड में भी क्या होती थी, खेती होती थी। तो ये नई तो हुई नहीं एग्रीकल्चर, इसलिए खेती बहुत पुरानी है। सिर्फ फर्क इतना है, आज के टाइम में मॉडर्न फार्मिंग है, उस टाइम में प्रिमिटिव फार्मिंग होती थी, मेथड अलग हो गए, चीजें डिफरेंट हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि खेती ही बंद हो गई, खेती तो अब भी स्टार्ट है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि एग्रीकल्चर किस टाइप की फार्मिंग है, इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब है पैसा कमाने का, ये बहुत पुराना मेथड है। आप एग्रीकल्चर से बहुत टाइम पहले से अगर उस टाइम देखें तो लोगों के पास क्या काम होता था, खेत में काम करना। जिनके पास अपनी जमीन होती थी वो अपनी जमीन पर खुद काम करते थे, और जिनके पास में जमीन नहीं होती थी वो क्या करते थे, वो दूसरों की लैंड पे काम करते थे। बट खेती में काम सभी ने किया, बहुत पुराने टाइम से। दादा हमारे परदादा, उनके दादा परदादा सब किससे जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। सब किस में काम करते थे, एग्रीकल्चर में काम करते हैं। अगर हम ये देखें कि कितनी पॉपुलेशन हमारी आज के टाइम में भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, तो 2/3 के करीब हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है किसमें एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज्ड है पूरी तरीके से। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी है जो क्या प्रोड्यूस करती है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। अब इंडस्ट्रीज को जब तक रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तब तक वो एक प्रोडक्ट कहाँ से बनाएंगे। लेकिन कभी सोचा है एग्रीकल्चर की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, सोचो, माइंड लगाओ कि अगर कोई एग्रीकल्चर नहीं करेगा, कोई खेती ही नहीं करना चाहेगा, तो जो हम टेस्ट लेते हैं या फिर हम जो भी खाते हैं या जो प्रोडक्ट हम मार्केट से लेकर आते हैं वो कहाँ से बनेगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल तो खत्म ही हो जाएगा। आपको किसी भी प्रोडक्ट को खाने के लिए, बनाने के लिए, इवन किसी भी चीज के लिए फर्स्टली आपको जरूरत होती है रॉ मटेरियल की, और रॉ मटेरियल अगर ना हो तो कोई भी चीज बन सकती है, नहीं बन सकती। तो इसी के लिए हमें एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और ज्यादा डीपली इसको स्टडी करेंगे। इसीलिए मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर पहले इसीलिए समझा दिया था, ताकि आप पहले इन चीजों को समझ जाओ कि ये चीजें वर्क कैसे करते, देन आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़िएगा डीपली, और इसको चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।